सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्रिंग बूट पढ़ लिया है कि स्प्रिंग बूट क्या होता है। आज की वीडियो में हम स्प्रिंग बूट लेयर्ड आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर इज रिफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग एन एप्लीकेशन इनटू सेपरेट लेयर्स सच एज कंट्रोलर लेयर, सर्विस लेयर एंड रिपोजिटरी लेयर। देखो, लेयर आर्किटेक्चर में बेसिकली तीन लेयर का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तीन ही लेयर होती है ऐसे तो। पहली है कंट्रोलर लेयर, दूसरी सर्विस लेयर एंड तीसरी रिपोजिटरी लेयर। और हर लेयर का एक स्पेसिफिक रोल रहता है। जो कंट्रोलर लेयर रहती है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो रिक्वेस्ट हैंडल करने का काम करती है, ठीक है। और जो सर्विस लेयर रहती है उसके अंदर हम सर्विस लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। और रिपोजिटरी लेयर क्या करती है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम करती है, समझे। अपन इसको एक डायग्राम के साथ समझेंगे। देखो, ships, ये एक एप्लीकेशन है अपनी, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर मैंने क्या बताया, एक एप्लीकेशन में तीन लेयर होती है। तो अपन इस एप्लीकेशन के अंदर तीन लेयर बना देते हैं। One, ठीक है, three। ये कंट्रोल लेयर, ये अपनी सर्विस लेयर और ये अपनी रिपोजिटरी लेयर, ठीक है। तो अपनी ये कौन सी लेयर है, ये अपनी है कंट्रोलर लेयर। ये वाली लेयर है अपनी सर्विस लेयर। ये है सर्विस लेयर। ये है अपनी रिपोजिटरी लेयर। तो मैंने आपको क्या बताया, कंट्रोलर लेयर का मेन पर्पस रहेगा, मतलब इसका मेन रोल यह है कि रिक्वेस्ट को हैंडल करना। और उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके वो सर्विस लेयर को रिक्वेस्ट करता है। अब सर्विस लेयर क्या करती है, सर्विस लेयर रिपोजिटरी लेयर को रिक्वेस्ट करती है कि भाई इस डेटाबेस से ये यूजर का डेटा फेच करके लाओ, जो भी अपन जिसके करस्पॉन्डिंग अपन रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो रिपोजिटरी लेयर क्या करती है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ अपन एक डेटाबेस बना दे रहे हैं, ठीक है। ये अपना डेटाबेस, इस डेटाबेस का नाम है माइस्क्ल, ठीक है। अपन माइस्क्ल यूज करेंगे। और एक क्लाइंट है, क्लाइंट बोले तो क्रोम, ठीक है। जो रिक्वेस्ट जिसकी हेल्प से करेंगे अपन, अभी क्रोम की हेल्प से रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट, ये है क्लाइंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, जब क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा, क्या करेगा, क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो वह रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर के पास आएगी। किसके पास आएगी, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा, कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट सर्विस लेयर को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। उसने रिक्वेस्ट सर्विस लेयर को फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। अब जो सर्विस लेयर है, अब जो सर्विस लेयर है वो रिक्वेस्ट को किसको फॉरवर्ड कर देगी, रिपोजिटरी लेयर को, ठीक है। ये अपन बनाएंगे रिपोजिटरी लेयर, ठीक है। अब जो रिपोजिटरी लेयर है वो क्या करेगी, डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी। तो देखो, ये रिपोजिटरी लेयर डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है। अब वो डेटाबेस से डेटा फैच करके वापस सर्विस लेयर को देगी। सर्विस लेयर वो डेटा कंट्रोलर लेयर को देगी और कंट्रोलर लेयर वो डेटा क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। पॉइंट समझे। सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, मैंने एक रिक्वेस्ट ऐसी भेजी कि डेटाबेस में एक यूजर है, मुझे वो यूजर का डेटा चाहिए जिसकी आईडी 1 है। तो मैंने, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी 1, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, कंट्रोलर लेयर के पास। कंट्रोलर लेयर ने वो रिक्वेस्ट किसको दे दी, सर्विस लेयर को भेज दी। सर्विस लेयर ने किसको दे दी, रिपोजिटरी लेयर को। रिपोजिटरी लेयर ने क्या करा, डेटाबेस में चेक करा कि 1 आईडी वाला यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उनने चेक करा, हाँ कर रहा है। तो उनने क्या करा कि उस डेटा को फैच करा और सर्विस लेयर को दे दिया। सर्विस लेयर ने वो डेटा किसको दे दिया, कंट्रोलर लेयर को। और कंट्रोलर लेयर ने रिस्पॉन्स के थ्रू वो डेटा क्लाइंट को दे दिया, ठीक है। अभी अपन केवल एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर अपन केवल अभी कंट्रोलर लेयर बनाएंगे, क्योंकि अभी सर्विस और रिपोजिटरी लेयर को अभी अपने को नहीं पढ़ना है। अपन इसको आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे जब अपन रेस्ट एपीआई बनाएंगे।
तो इसके पहले अभी अपन ऑटो ऐड एनोटेशन ये सब पढ़ेंगे, फिर अपन सर्विस लेयर और रिपोजिटरी लेयर पे शिफ्ट होएंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर अपन एक कंट्रोलर लेयर बनाएंगे और क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगा, कंट्रोलर लेयर से ही अपन डेटा वापस क्लाइंट को भेजेंगे, ठीक है। तो ये अपनी कल की एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को देखो, अपन कल वाली एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं। सिंपल सी एप्लीकेशन थी अपनी। कंसोल पर राम जी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, देखना। ठीक है, अब ये कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, अपन इसको अब हटा दे रहे हैं, ठीक है। अपन ने इसे कमेंट कर दिया। अब अपन एक कंट्रोलर लेयर बनाएंगे। कंट्रोलर लेयर मतलब एक कंट्रोलर क्लास बनाएंगे। सो एक पैकेज, न्यू पैकेज के अंदर अपन अपनी कंट्रोलर क्लास बनाते हैं। ये अपन ने इसका पैकेज का नाम दे दिया कॉम डॉट, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर अपन क्लास बनाएंगे, न्यू क्लास। क्लास का नाम देते हैं माय ट्रू, ठीक है। तो डायग्राम पे आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, कंट्रोलर लेयर के अंदर क्या रहती है, कंट्रोलर क्लासेस जो कि रिक्वेस्ट हैंडल करने का काम करती है। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि स्प्रिंग बूट मींस आईओसी कंटेनर को कैसे पता चलेगा कि ये कंट्रोलर क्लास है। तो क्या करना पड़ेगा, आईओसी कंटेनर को बताने के लिए हमें एक एनोटेशन लगाना पड़ेगा क्लास के ऊपर। तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ @REST कंट्रोलर एनोटेशन, ठीक है। मैं एनोटेशन लगा दिया। अब एक और एनोटेशन होता है, उसका नाम है @कंट्रोलर एनोटेशन, ठीक है। मैं इसको कमेंट करता हूँ, इससे भी आईओसी कंटेनर को बता सकते हैं कि कंट्रोलर क्लास है। और एक एनोटेशन है कंट्रोलर एनोटेशन, ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि मैंने रेस्ट कंट्रोलर ही क्यों यूज करा, मैंने कंट्रोलर यूज क्यों नहीं करा। तो ये अपन आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि मैंने ये यूज क्यों नहीं करा। अभी अपन रेस्ट कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ, रेस्ट कंट्रोलर इसलिए यूज कर रहे हैं, यदि अपन ने किसी क्लास पे @REST कंट्रोलर एनोटेशन लगा दिया, तो इस क्लास के अंदर जितनी भी मेथड अपन बनाएंगे ना, वो डेटा जेसन के फॉर्मेट में रिटर्न करेंगे, ठीक है। इतना सा समझ लो, बाकी अपन आगे कवर करेंगे। तो अब इस क्लास के अंदर मैं एक बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग नाम की एक मेथड, जो इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। में एक मेथड बना रहा हूँ डेमो, ठीक है। अब यहाँ से ये रिटर्न करेगी राम जी। और यूजर वहां से रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब डेटा फेच करने की रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो अपन कौन सी मैपिंग यूज करेंगे, गेट मैपिंग। @get, डेटा भेज तो रहा है नहीं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए अपन यहाँ कौन सी मैपिंग यूज करेंगे, गेट मैपिंग। और अपन यूआरएल दे दे रहे हैं हाइपन डेमो दे रहे हैं, ठीक है। तो अपना कंट्रोलर बन गया, ठीक है। सो अब अपन इस एप्लीकेशन को अगेन रीरन करते हैं, ओके। तो अभी का पहले वाली एप्लीकेशन में राम जी प्रिंट हो रहा था, अब होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अपन ने उसको कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब चेक करते हैं, अपनी एप्लीकेशन क्या चल रही है, टोमकेट पोर्ट नंबर 8080 पे चल रही है। अपन इसको डायग्राम के वाइज कंटिन्यू करेंगे, देखना। डायग्राम में क्या है, क्लाइंट, क्लाइंट क्या है अपना क्रोम, ठीक है। अपन क्रोम पे आ गए। क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो अपन यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे लोकल होस्ट 8080, ठीक है। स्लैश, अपन ने क्या मैपिंग दी है कंट्रोलर में, बहुत सारी मैपिंग रहेगी। तो अपन किस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, स्लैश डेमो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट 8080 स्लैश डेमो। अब मैं जैसे ही इंटर प्रिंट करूंगा, मुझे राम जी मैसेज दिख जाएगा, ठीक है, राम जी, ठीक है। सो अब हुआ क्या, इसकी वर्किंग अपन समझते हैं। कि जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी, तो रिक्वेस्ट किसके पास आई, यहाँ कंट्रोलर क्लास के पास आई। मैंने स्लैश डेमो के करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट भेजी, इसलिए इसने यहाँ से क्या करा, रिटर्न राम जी। सो कंट्रोलर लेयर से अपने को क्या हुआ, रिटर्न रिस्पॉन्स हो गया, यहाँ पे अपने को राम जी आएगा। तो अभी अपन ने इतना पढ़ा है। जब अपन रेस्ट एपीआई पढ़ेंगे, तो अपन इस चीज को भी, पोर्शन को पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो अब अपन इसके अंदर कुछ और देखते जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। सो अपन एक काम करते हैं, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल बी। अपन ने एक और मैपिंग बना ली, ठीक है, डेमो 1 और सीता जी। कंट्रोल सेव करा, एप्लीकेशन को रीरन करा, ठीक है। एप्लीकेशन रन हो रही है।
अब देखो मैं लोकल होस्ट 8080/demo1 लिखूंगा तो सीता जी आएगा, ठीक है। और जब मैं डेमो रिक्वेस्ट भेजूंगा तो राम जी आ रहा है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, क्या मैं दो मैपिंग एक जैसी कर सकता हूँ, जैसे ये भी स्लैश डेमो ये स्लैश डेमो, ठीक है। अब यदि मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा और क्रोम से रिक्वेस्ट भेजूंगा स्लैश डेमो के करस्पॉन्डिंग, तो क्या प्रिंट होना चाहिए आप लोग बताओ, राम जी प्रिंट होना चाहिए या सीता जी? तो इस केस में आएगा एरर, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको प्रिंट कर रहा है, राम जी के लिए रिक्वेस्ट आ रही कि सीता जी के लिए रिक्वेस्ट आ रही। चलो रन करके देखते हैं अपन। देखना 100% इसमें एरर आएगा, ठीक है। एम्बिग्यूटी एरर आएगा, कौन सा एरर आएगा, एम्बिग्यूटी, देखो ये एरर आ गया, ठीक है। सो अब इस एरर को सॉल्व करने के लिए अपने को वही मैपिंग सही करना पड़ेगी, ठीक है। कंट्रोल एस करा, अब अपना प्रोग्राम प्रॉपर रन होगा, ठीक है। ये अपन देख ही चुके हैं। सो अब क्वेश्चन एक और अराइज होता है कि अभी तो मैंने एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है। क्या मैं एक एप्लीकेशन में दो कंट्रोलर बना सकता हूँ, हाँ या ना? पहले इसको चेक कर लेते हैं प्रॉपर डेमो 1 के लिए रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हो रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी मैंने माई कंट्रोलर बनाया तो रिक्वेस्ट आई स्लैश डेमो के करस्पॉन्डिंग तो राम जी प्रिंट हो गया, स्लैश डेमो के 1 करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट आई तो सीता जी प्रिंट हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या अपन एक और कंट्रोलर बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, देखो बनाते हैं अपन। क्लास कंट्रोलर माई कंट्रोलर 1, ये अपन ने सेम एक और कंट्रोलर बना दिया, इसके ऊपर भी अपन @REST कंट्रोलर एनोटेशन लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी अपन सेम जो अपना प्रीवियस कंट्रोलर था उसका ही पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो अब अपने पास कितने कंट्रोलर है टोटल, इन सबको अपन क्लोज कर देते हैं अभी, ठीक है। इनका कुछ काम नहीं है। अब अपने पास एप्लीकेशन में कितने कंट्रोलर है, माई कंट्रोलर और एक है माई कंट्रोलर 1, ठीक है। माई कंट्रोलर 1 एंड एक है माई कंट्रोलर। सो अब मैं स्लैश डेमो के करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा तो कौन सा, अपन इसके अंदर थोड़ा आउटपुट में थोड़ा इसके अंदर राम जी के बाद अपन डॉट 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 लगा दे रहे हैं, तो थोड़ा अपना आउटपुट में डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, यदि मैं स्लैश डेमो के करस्पॉन्डिंग वहां से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो माई कंट्रोलर वाला प्रिंट होगा कि कंट्रोलर वाला डेटा प्रिंट होगा? इस केस में अगेन स्प्रिंग बूट में कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से को अपने को कॉल करना है। देखो अपन इसको रन करते हैं, तो अपने को एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, हाँ अपन एक एप्लीकेशन में दो कंट्रोलर बना सकते हैं। लेकिन यदि दोनों कंट्रोलर के अंदर सेम मैपिंग रही तो फिर क्या करेंगे? इस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो इस केस में अपन एक @request एनोटेशन है उसका यूज करेंगे, @request मैप, ठीक है। यहाँ से रिक्वेस्ट मैपिंग में मैंने दिया हाइपन, इसके अंदर दूंगा मैं हाइपन क्या सॉरी स्लैश कंट्रोलर, ठीक है। ये अलग इसके लिए ये दे दी, ठीक है। अब अपन एप्लीकेशन को रीरन करते हैं। अब अपने एप्लीकेशन में एक भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉपर रन होगा अपना एप्लीकेशन, हो गया रन 8080 पोर्ट पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अपन क्रोम से रिक्वेस्ट क्या करेंगे, स्लैश डेमो के करस्पॉन्डिंग, तो याला कंट्रोलर कॉल होगा कि याला कंट्रोलर माई कंट्रोलर 1 कॉल होगा? अब अपन चेक करते हैं, देखो मैंने स्लैश डेमो 1 के करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट भेजी, सो क्या है प्रिंट क्या हुआ, सीता जी डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो अब ये प्रिंट कैसे हुआ मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा क्लोज करते हैं अपन, ठीक है। सो मैंने वहां से जैसे ही स्लैश डेमो 1 रिक्वेस्ट भेजी तो सीता जी वाला मैसेज प्रिंट हो गया। सो अब मुझे माई कंट्रोलर का मैसेज प्रिंट करना है तो ये कैसे होगा? तो मैंने इस कंट्रोलर के ऊपर क्या मैपिंग करी, स्लैश रिक्वेस्ट मैपिंग में मैंने क्या लिखा, स्लैश कंट्रोलर। तो मुझे यहाँ मेरी रिक्वेस्ट के पहले स्लैश डेमो 1 के पहले लिखना पड़ेगा रेस्ट कंट्रोलर। क्या मैपिंग करी है मैंने,
कंट्रोलर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंट्रोल। अब मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया सीताजी, ठीक है। अब मुझे इसी कंट्रोलर का राम जी वाला मैसेज चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेमो। राम जी प्रिंट हो गया। अब मुझे यदि याले कंट्रोलर का मैसेज चाहिए माय कंट्रोलर वन का, तो कैसे आएगा, मुझे वो लगाने की जरूरत नहीं है, स्लैश कंट्रोलर, ठीक है। सो इसे हम यहाँ से हटा, तो इतना कंसेप्ट तुम समझ गए। तो अपन ने आज की वीडियो में क्या कवर करा, अपन एक बार वो चेक कर लेते हैं कि लेयर्ड आर्किटेक्चर स्प्रिंग बूट में क्या होता है। उसके अंदर 3 लेयर होती है, कंट्रोलर लेयर, सर्विस लेयर, रिपोजिटरी लेयर। कंट्रोलर लेयर में अपन एक कंट्रोलर क्लास बनाते हैं जो कि रिक्वेस्ट हैंडलिंग का काम करती है। सर्विस लेयर में हम सर्विस लॉजिक लिखते हैं और रिपोजिटरी लेयर हमारी माई डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है। उसके बाद अपन ने एक कंट्रोलर बनाया जिसके अंदर अपन ने @REST कंट्रोलर एनोटेशन लगा के स्प्रिंग बूट को ये बताया कि ये हमारी कंट्रोलर क्लास है, इसके अंदर जितनी भी मेथड है उनका डेटा जेसन के फॉर्म में रिटर्न हुए, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ 2 मैपिंग बनाई, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या एक एप्लीकेशन में 2 कंट्रोलर बना सकते हैं, तो अपन ने 2 कंट्रोलर बनाए प्रॉपर। और अपन ने चेक करा कि अब अपन एप्लीकेशन को रीरन करा, फिर तो अपने को एरर फेस करना पड़ा क्योंकि अपन ने दोनों कंट्रोलर के अंदर सेम मैपिंग का यूज करा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ने @request मैपिंग एनोटेशन का यूज करा। सो @request मैपिंग एनोटेशन का अपन ने यूज तो करा एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपन अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।